बॉर्डर पे आप लोग, जो फौजी होता है वो बिना धर्म, जात, मजहब समझे सोचे बॉर्डर पर तैनात होता है उस पूरे देश की रक्षा करने में। लेकिन फिर भी जो देश में जो राजनीति हो रही है, इस पे मैं चाहता हूँ कि आपका कोई हार्ड कमेंट हो। देश में जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे हो रही है। तो एक फौजी जो वहाँ पे बॉर्डर पे अपनी जान दे रहा है, एक बस पूरे देशवासियों को अपना समझते हुए, हिंदू मुसलमान, अब जब ये हिंदू मुसलमान वाली चीज़ें आई, जब आतंकी हमला हुआ तो पूरा देश एक साथ हो गया। कल ही बीजेपी के एक नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने फिर वो बात करने लगी कि सोफिया कुरैशी को उन आतंकवादियों के उन्हीं की बहन से हमने सबक सिखाया, ये करा। तो उन्होंने भी थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का एंगल किया। एक फौजी जो उस बॉर्डर पे रहता है, मरने के लिए तैयार है पूरे देश की रक्षा करने के लिए, उसको जब ये सब खबरें मिलती हैं कि हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, लड़ाई हो रही है, क्या वो फौजी क्या सोचता है, कैसा लगता है? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। तो ये बड़ा आपने आसान क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। फौजी राजनीति से परे होता है। जब अब आपने आज ये सब बातें करी, मेरे को कई बार प्रधानमंत्री का नाम लेना पड़ा, ठीक है, तो कई लोग ये सोचेंगे भाई ये तो बीजेपी का है और ऐसा है वैसा है, ठीक है। अब मेरा कोई किसी भी चीज़ से नाता नहीं है, राइट, मगर आज सिचुएशन ऐसा है कि हमको उसका नाम लेना पड़ता है, बिकॉज है अचीवमेंट है, ठीक है, उनका डायरेक्शन है। जो जीत होती है वो सेना की जीत नहीं होती है, देश की जीत होती है, और जो देश का नेता होता है उसकी जीत होती है। जब हार होती है तो भी उनकी हार होती है, राइट। सो जब हमारा जो फौजी बाहर फ्रंट पे काम करता है, लड़ाई करता है, तो ये पॉलिटिक्स से परे होता है, ठीक है। उससे बुरा तब लगता है जब हमारे ऊपर सवाल किए जाते हैं, ठीक है, और सवाल करना जायज़ भी है, करना चाहिए, मगर सवाल जब आप हमारे एक्शंस के ऊपर करते हो और उसको राजनीति के तहत डाल के करते हो तो वो नहीं अच्छा लगता, ठीक है। अब ये जो कमेंट किसने दिया है, किस पार्टी के लेवल दिया है, वो कोई बीजेपी वाले होते हैं, कोई इसके होते हैं, उसके होते हैं, ये बड़ी इमेच्योर बातें होती हैं, राइट। हम सोफिया कुरैशी को हम सोफिया कुरैशी एज अ रिलीजन नहीं देखते, हम उसको एक एज एन ऑफिसर देखते हैं, सोल्जर देखते हैं। जब मेरे ऊपर बहुत लोगों ने ट्रोलिंग करी है मुझ पे कि जब मैं कश्मीर में था और मैं मस्जिद में गया और वहाँ पे मैंने जो भी है प्रार्थना करी, जब मेरा सैनिक मुसलमान है तो मैंने तो उसके साथ ही पूजा करनी है ना, ठीक है, वो भी मेरे साथ मेरे धर्म की पूजा करता है, राइट। वो ये नहीं देखता कि हमारा धर्म है देश धर्म है, हमारे लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता। हाँ, जो हमारा पर्सनल धर्म है वो हमारे घर के अंदर है, या हमारे मस्जिद में है, या सर्वधर्म स्थल में है, या मंदिर में है, या गुरुद्वारा में है। मैं 21 साल मैंने सरदारों के साथ काटा है। मेरे जवान पूरे सरदार थे, सिख थे, ठीक है। तो मुझे तो गुरु ग्रंथ के बारे में पूरा पता है, मुझे उनके गुरुओं के बारे में पता है, मुझे जो एक प्रोसीजर होता है गुरुद्वारा साहब के अंदर वो पूरा पता है। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलता, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो सबसे पहला रुख गुरुद्वारा साहब के सामने, क्योंकि मैंने तो अपने जवानों की रक्षा के बारे में सोचना है, और मैंने ये भी सोचना है कि मेरे जो जवान हैं वो जब रक्षा करें तो मेरे देश की रक्षा करें, राइट। हम पीछे नहीं देखते कि हमारे पीछे पॉलिटिक्स क्या हो रही है। थोड़ा बुरा तो लगता है कि डिवीज़न कर रहे हो आप, मगर जब हम साथ में बैठते हैं तो हम सबको मालूम है कि हमारे पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, और वो पॉलिटिक्स उनको करने दो, उनकी सोच है, गलत सही है, उनकी प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे ओछेपन तो थोड़े बहुत होते हैं, मगर ये आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, कितने भी बड़े आप छोटे बड़े पॉलिटिकल लीडर हो, ये जो छोटे छोटे कमेंट होते हैं, ये हमारी साख आर्मी में तो हमें पता है कि आप ओछेपन पे चले हो,
मगर हमारे पूरी दुनिया के अंदर साख कम होती है, क्योंकि इतनी मैच्योर बात हमारे सीनियर लीडरशिप करती है, राइट, और सब लोग सेम के साथ में काम करते हैं, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसी को बढ़ा करके पूरी दुनिया में चलाया जाता है, राइट। तो वन हैज़ टू बी बहुत केयरफुल होना चाहिए। आप जो भी कहिए, आप ओवैसी साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं।